हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 ये एग्ज़ाम जुलाई लास्ट ईयर हुआ था, जुलाई 2022 में। इसमें सिनोनिम्स के लगभग 100 क्वेश्चंस आए थे। पिछले सेशन में हमने फर्स्ट 50 वर्ड्स करा दिए हैं जिनके सिनोनिम्स पूछे गए थे। आज का ये सेशन जो कि इस सीरीज़ का पार्ट 2 होगा, इसमें मैं बचे हुए जो भी लगभग 50 के आसपास और वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स को डिटेल में आपको समझा दूंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश का ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन कोर्स बाई करना हो, ऑनलाइन बैच लेना हो, तो ये हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आईफोन यूज़र हैं तब भी आप हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सबके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे जो भी नोटिफिकेशन है क्लासेस की और जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। राइट। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग टीचर से कोर्स कर रखा है इंग्लिश का। अब चैलेंजेस उनके सामने ये हैं कि उनका स्कोर नहीं बढ़ता क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से उनकी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मेरा प्रैक्टिस बैच है जिसको मैंने नाम दिया है एसटी बैच 1.0। एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट बैच 1.0। ये 100 मार्क्स का बैच है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आपको इंस्टीट्यूट आना होगा, मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, यहाँ आना होगा। अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये 100 टेस्ट का बैच है। इसकी फ़ी है 1199 जब आप इस ST300 कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे। अच्छा, बैच का कंटेंट कैसा है, बैच का फॉर्मेट कैसा है? इसमें एक टेस्ट है 45 क्वेश्चन का और उसी का डिस्कशन है। राइट। बहुत सारे वीडियोस फ्री में पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उन कुछ वीडियोस को देख लें। आपको लगता है कि कंटेंट मीनिंगफुल है, कंटेंट से ज़्यादा समझाने का तरीका अच्छा है, तो फिर आप ज़रूर इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला वर्ड है पेनीलेस। पेनीलेस का मीनिंग क्या हो सकता है, सोचिए। देखिए, जब आप सेशन को अटेंड करें तो थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हुए करें। 4-5 सेकेंड्स के लिए रुक जाएं, वर्ड को समझें कि क्या इसका मीनिंग है, ऑप्शंस को देखते हुए। उसके बाद फिर उसे अटेम्प्ट करें, फिर प्ले करें और देखें कि जो आपका अटेम्प्ट था और जो सही आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल। ठीक। सो देखिए, पेनी, PENNY, पेनी का मतलब होता है पैसा, रुपया। तो अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है, पेनी लेस मतलब नहीं है, तो पेनी लेस यानी कि किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो वो कंगाल है, यानी कि वो ब्रोक है। एक ईडियम भी होता है सर, डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का भी यही मतलब होता है कि जब आप पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हों। एक दूसरा भी वर्ड होता है इंसॉल्वेंट। एक और वर्ड होता है बैंकरप्ट। संभवतः आप सबने पढ़ रखे होंगे ये वर्ड्स। कंगाल को कहते हैं। रेकलेस का मतलब तो लापरवाह से होता है। बेसिकली एक ऐसा लापरवाह व्यक्ति जो चीज़ों को सावधानी से करे ना, यानी कि जो केयरलेस हो, करेगा लेकिन गड़बड़ कर देगा। थोड़ा सा हड़बड़ाहट में होगा तो वो हेस्टी होगा तो गड़बड़ी करेगा, रैश होगा तो वो गड़बड़ी करेगा, कैजुअल हो के वो किसी काम को करेगा। ऐसे लोगों को ना रेकलेस बोलते हैं। क्रैंकी होने का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। क्रैंकी होने का मतलब क्या है सर? चिड़चिड़ा होना। जो एक तरीके से यूँ समझिए कि जो हर चीज़ को लेकर के कंप्लेन करेगा, जो कंप्लेनिंग नेचर का है, जो नेचर से इरिटेट हो जाता हो, उसको बोल सकते हैं, यानी कि जो इरिटेबल हो। राइट। हाँ, एक वर्ड कैंटैंकरस भी होता है, वो भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, चौथा वर्ड वेल्दी। वेल्दी का मतलब तो रिच होता है, आप सब जानते हैं। तो पेनीलेस, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? पूरी तरीके से कंगाल, यानी कि ब्रोक। अब देखिए, अगला वर्ड है डेफिनेट। क्या लगता है डेफिनेट का मीनिंग क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा वर्ड है।
डेफिनेट का मतलब है जो चीज़ फिक्स्ड है, श्योर है एक तरीके से, सर्टेन है, हाँ, जिसके बारे में आप कह सकते हैं, जानते हैं, जो चीज़ निश्चित है। प्रिसाइज इसका सही सिनोनिम होना चाहिए। देखिए, एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसे आप एक्सेसिव कह सकते हैं, राइट। एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जिसे आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, एनॉर्मस बोल सकते हैं, राइट। बाकी दोनों वर्ड्स तो सिंपल ही हैं। अच्छा, तो डेफिनेट का क्या मतलब हुआ? जो चीज़ निश्चित है। प्रिसाइज होने का भी तो ये मतलब होता है, प्रिसाइज होके बताएं। जैसे प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाए, एग्जैक्ट जिसको कहा जा सकता है, जिसमें कुछ दाएं बाएं जैसा ना नजर आए। अगला वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का क्या मीनिंग है? बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रोफिशिएंट होने का मतलब होता है कि जब आप काबिल हैं, यानी कि एडेप्ट हैं, जब आप एक्सपर्ट हैं एक तरीके से, जब आप वेल वर्स्ड हैं, माहिर हैं, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि आप निपुण हैं। प्रोफिशिएंट को कैसे याद करेंगे? शुरुआत में जो PROF देख रहे हैं ना सर, इसका मतलब ही होता है काबिल। PROF से ही सब प्रोफेसर बनेगा, तो प्रोफेसर से आप प्रोफिशिएंट को रिलेट कर लीजिए। PROF से ही प्रोफाउंड बनता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का प्रोफाउंड नॉलेज है तो आप बहुत काबिल हैं उस सब्जेक्ट में। तो PROF को सीधे तौर पे आप प्रोफेसर से रिलेट कर लीजिए, सरल हो जाएगा। इसका सही आंसर है अकम्पलिश्ड। अकम्पलिश्ड का मतलब ही होता है जो पूर्ण है, कंप्लीट है अपनी किसी चीज़ में। डोमिनेंट का मतलब तो जो बहुत पावरफुल है और जो बहुत चढ़ के रहता हो एक तरीके से, है ना, मतलब जो डोमिनेट करता हो। मॉडेस्ट तो डोमिनेंट का ऑपोजिट हो सकता है, जो हम्बल हो, सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, जिसको कह सकते हैं आप। प्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, जो चीज़ एक तरीके से सर्टेन हो, जिसके बारे में कुछ श्योरिटी से बोला जा सकता है, तो वो प्रेडिक्टेबल हो गया। जिसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो प्रोफिशिएंट का सही आंसर क्या है? अकम्पलिश्ड। हाँ, अगला वर्ड है सर आर्टफुल। आर्टफुल मतलब जो आर्ट से भरा हो। आर्ट मतलब क्या होता है? कला, और जो कला से भरा यानी कि जो कलाकार है। इसे क्राफ्टी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा एक शब्द होता है बुक क्राफ्ट, हिंदी में इसको पुस्तक कला बोलते हैं। क्राफ्ट का मतलब ही होता है कला। आर्ट का मतलब भी ये कला, क्राफ्ट का मतलब भी ये कला। आर्टफुल कलाकार, क्राफ्टी कलाकार, समझ रहे हैं ना? तो जो इनोवेटिव है नेचर से एक तरीके से, जो कुछ नया नया बढ़िया करता है, उसे आर्टफुल या क्राफ्टी कह सकते हैं। प्रूडेंट तो समझदार को कहते हैं, जो बहुत शार्प हो एक तरीके से, जो इंटेलिजेंट हो, उसके लिए आएगा। बिनाइन का मतलब होता है सॉफ्ट, हल्का, जो अपनेपन का एहसास कराए। समझ रहे? बिनाइन, जो चीज़ हार्मफुल बिल्कुल भी ना हो, कहीं से हार्मलेस हो, बिनाइन बोलते हैं। इग्नोरेंट का मतलब जो लापरवाह है, यानी कि जो केयरलेस है, जो चीज़ों के बारे में ना जानकारी रखता है और ना जानता है, जिसे आप अनअवेयर कह सकते हैं। टेंडरनेस, अच्छा वर्ड है सर। टेंडरनेस का क्या मतलब हो सकता है? टेंडरनेस का मतलब होता है सर सौम्यता। जब आप सॉफ्टनेस जिसमें हो एक तरीके से, सॉफ्टनेस हो। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों, भतीजे भतीजी जो भी हो, तो एक बॉटल आती है, एक बॉटल कंपनी है बोनी, और उसकी बॉटल आती है टेंडर केयर। हाँ, यही नाम है उसका, टेंडर केयर। अब आप समझो सर, केयर का मतलब तो अपनेपन से। टेंडर केयर में वो बॉटल हार्ड होगी क्या? नहीं सर, वो बॉटल लाइट होगी, सॉफ्ट होगी, बच्चे को अच्छा लगेगा। अगर वो बॉटल बहुत हार्ड होगी, है ना, तो बच्चे को लग ही सकती है, और बच्चा क्यों उसकी तरफ खींचेगा वो बॉटल। अब आप समझिए, केयर भी लिखा है
टेंडर भी लिखा है, केयर का मतलब ही होता है अपनापन, सॉफ्टनेस होगी होगी उसमें। तो टेंडर होने का मतलब, नेचर से अगर आप टेंडर है ना, अगर कोई व्यक्ति नेचर से टेंडर है तो वो सॉफ्ट स्पोकन है, माइल्ड है एक तरीके से, है ना, मृदु जिसको कह सकते हैं, पोलाइट जिसको कह सकते हैं, राइट। तो टेंडरनेस अपनेपन के लिए आएगा, काइंडनेस हो सकता है सर। आप इसे कंपैशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? कंपैशन, अपनापन, अफेक्शन बोल सकते हैं आप चाहें तो जी। रूथलेसनेस, रूथलेस होने का मतलब तो बहुत हार्ड होना होता है। रूथलेसनेस का मतलब होता है क्रूरता, यानी कि क्रूअल्टी। सीवियरिटी भी इसका सिनोनिम है। स्पाइटफुलनेस का मतलब तो होता है कि जैसे आपके भीतर बदले लेने की प्रवृत्ति हो, आपके भीतर एक ईर्ष्या हो, जिसको आप जेलसी भी कह सकते हैं। तो आप समझ में आ गया ना, टेंडरनेस का मतलब सॉफ्टनेस से है, सौम्यता से है। अक्यूट, अक्यूट का मतलब क्या होता है सर? जो तीव्र है, तीक्ष्ण है, एक तरीके से बहुत ज्यादा है, शार्प है, डिमांडिंग है, प्रेसिंग है, जो चीज हल्की ना लगे। जैसे बहुत ज्यादा भूखा है कोई, तो अक्यूट हंगर है उसके अंदर। क्या है? अक्यूट हंगर है, इस तरीके से बहुत ज्यादा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सोचिए, डायर होगा सर। डायर का मतलब ही होता है तीव्र या तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा। डायर, डायर का मतलब ही होता है सर बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा, जो चीजें एक्सेस में हो, एक तरीके से एक्सट्रीम जिसको कह सकते हैं आप, एक्सट्रीम, प्रबल, बहुत ज्यादा। क्रोनिक का मतलब तो समय से होता है, क्रोनिकल इसी से बनता है, क्रोनोलॉजी इसी से बनता है। बीजेपी के एक बड़े लीडर है अमित शाह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था आप क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है चेन ऑफ इवेंट्स, टाइम से रिलेट करता है सर क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब समय से होता है, इसकी वास्तविक हिंदी है दीर्घकालिक। थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का वर्ड है ये, अक्सर बीमारी के लिए आता है, लिखा रहता है क्रोनिक डिजीजेस। अक्सर डॉक्टर्स इन्हीं को असाध्य रोग भी कहते हैं, क्रोनिक डिजीजेस बोलते हैं। अक्सर जो होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं एक्सपर्ट इन क्रोनिक डिजीजेस, कि जो बीमारियां बहुत पहले से आपके भीतर हों और वो दूर ना हो रही हों, आप हमसे इलाज करिए वो दूर हो जाएंगे। तो क्रोनिक का मतलब टाइम से होता है, लंबे समय से होता है। सिमरन हैड ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोवर। फॉलोवर मतलब जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेता हो वो एक फॉलोवर हो जाएगा, वॉलंटियर टाइप का। आर्डेंट फॉलोवर, क्या लगता है आर्डेंट का मीनिंग क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है सर पैशनेट, ऊर्जा से भरा हुआ, जिसे आप फर्वेंट भी कहते हैं, FERVENT। हाँ, स्टॉन्च बोल सकते हैं, स्टॉन्च, प्रबल, तीव्र, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियस जिसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस कह सकते हैं। पैशनेट, फर्वेंट, स्टॉन्च, क्यूरियस, ये सब आर्डेंट फॉलोवर है। कौन है? आर्डेंट फॉलोवर। बताइए, पैशनेट आंसर में भी है, मैंने उधर बताया भी, देखा भी नहीं था, तो पैशनेट हो जाएगा। देखिए, अवर्स का मतलब तो अनविलिंग होता है, अवर्स के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, अवर्स का मतलब अनविलिंग से है। हिंदी में इसको हम अनिच्छुक, पता नहीं कैसे लिखेंगे, अनिच्छुक शायद ऐसे लिखेंगे, कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब होता है जब आपका कोई पर्पस है ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो आप पर्पसफुल हैं, आप बेवजह कोई काम नहीं कर रहे। कैजुअल तो मैंने बताया, केयरलेस जिसको पीछे मैंने रेकलेस भी बोला था, राइट। तो आर्डेंट फॉलोवर है, बहुत पैशनेट है, बहुत एक्टिव है, एक तरीके से क्या है सर? बहुत एक्टिव है। प्रोपिशियस, अच्छा वर्ड है सर, बहुत से लोगों को नहीं आता होगा। जब आप सेशन को अटेंड करें तो मैं नहीं चाहता कि आप 1.0 पे लगा के चलें, आप 1.5 पे चलाएं, 1.25 पे चलाएं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके चलाएं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें ईजी हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। और जहाँ लगता है कि चीज़ें कुछ नई हैं, अलग हैं, मेरे को नहीं आता, मैं कुछ सीख सकता हूँ, ठहरें, थोड़ा सा समझें,
प्रोपिशियस का मतलब होता है उपयुक्त, जिसे आप अनुकूल भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा मौका, एक ऐसा समय जब चीज़ें आपके फेवर में हो। एक तरीके से आप प्रोपिशियस को ध्यान से देखिए तो आप प्रॉफिटेबल से रिलेट कर लीजिए। हाँ सर, प्रोपिशियस को प्रॉफिटेबल से रिलेट कर लीजिए। जो चीज़ आपके फेवर में है, फेवरेबल है, एक तरीके से आपके आपके हित में है। प्रोपिशियस ओकेजन, जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है और एक कोई डिमांड रखना चाहता हो सेंट्रल लीडरशिप के आगे और वेट कर रहा हो कि प्रोपिशियस ओकेजन आए, ऐसे टाइम पे डिमांड रखेंगे जब सेंट्रल लीडरशिप जो है मना ही ना कर सके, तो उपयुक्त जिसको कह सकते हैं। एक प्रोवर्ब भी तो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, लोहे पे तब प्रहार करे जब वो गर्म हो, यानी प्रोपिशियस ओकेजन पे, जिसे आप अपॉर्चुनिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। ऑस्पिशियस होगा सर, वैसे तो ऑस्पिशियस की हिंदी शुभ होती है, पर शुभ अवसर भी तो वही होता है जब आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो शुभ अवसर भी तो आपके फेवर में ही है ना, उपयुक्त ही है आपके लिए। फिर कॉन्सिलिएटरी अक्सर प्राइसेस होते हैं, स्पीच हो सकती है, प्राइजेस हो सकते हैं। कॉन्सिलेटरी प्राइज वो होता है कि जब आप हार जाते हैं तो ऐसे में आप बवाल ना काटें, बहुत अग्रेसिव ना हो जाए, बहुत ज़्यादा दिल आपका छोटा ना हो जाए, डर ना जाए, घबरा ना जाए, तो आपको भी एक ट्रॉफी दे दी जाती है। जो जीतता है उसको बड़ी ट्रॉफी दी जाती है, जो हारता है उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, छोटी सी सही पर ट्रॉफी दी जाती है। वो कॉन्सिलिएटरी प्राइज है या कॉन्सिलिएटरी ट्रॉफी है। मतलब आपके दुख को, गुस्से को शांत किया जाता है, कंसोल किया जाता है, पैसिफाई किया जाता है, राइट। कॉन्सिलिएटरी प्राइजेस के लिए ही ज़्यादा होता है। कोजेंट का मतलब होता है जो चीज़ उचित है, सही है, यानी कि जो चीज़ जेन्युइन है, रेशनल भी है। एनिमिकल जो चीज़ मुश्किल है, कठिन है, डेंजरस है, एक तरीके से, समझ रहे हैं ना, हार्मफुल है, एक तरीके से हार्मफुल है, उसे इनिमिकल बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग है नेचर से, हिंडरिंग है नेचर से बहुत। ट्राई टू साउंड मोर इनोसेंट देन सरकास्टिक। देखिए क्या लिखा है कि कोशिश करें कि आप इनोसेंट नजर आए, ना कि सरकास्टिक। सरकास्टिक होने का मतलब होता है तीखा, व्यंग्यात्मक, जिसको कह सकते हैं जब आप ऐसे बोल रहे हो कि लगे कि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं नेचर से, मतलब क्रिटिकल ना हो, एक तरीके से सार्डोनिक हो सकता है, वो ना हो, एक तरीके से किसी को तंग ना कर रहे हो, मॉकिंग नेचर से ना हो। तो सरकास्टिक का तीक्ष्ण जिसको कह सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना, तीक्ष्ण कह सकते हैं, तीखा ना साउंड करें आप। इसके लिए कॉस्टिक हो जाएगा। देखिए प्लेफुल, प्लेफुल तो हल्का फुल्का शरारती जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, खेल खेल में शरारत भी होती है। तो जो बच्चे प्लेफुल होते हैं वो हल्के फुल्के नॉटी जैसे नहीं होते हैं, नॉटी किड्स होते हैं। मिस्चीवियस बोल सकते हैं आप, मिस्चीवियस। माइल्ड का मतलब तो हल्का ही है, सॉफ्ट जिसको कह सकते हैं। रेशनल का मतलब व्यवहारिक होता है, जेन्युइन जिसको कह सकते हैं। अभी मैंने पीछे पढ़ाया अभी पीछे ही तो कोजेंट वर्ड पढ़ाया मैंने। फिर तो कॉस्टिक हो जाएगा। कॉस्टिक का मतलब ही होता है बहुत ही तीखा, जिसको कह सकते हैं शार्प, जिसको जो लगे बहुत तेजी से, एक तरीके से जो जो कैकोफोनिक टाइप से हो, तीखा, अग्रेसिव भी हो सकता है। तो सरकास्टिक मतलब जो तीखी बातें बोले, तो कॉस्टिक हो सकता है। रिवाइल, रिवाइल, रिवाइल क्या लगता है, रिवाइल का क्या मतलब हो सकता है, सोच के देखिए। रिवाइल करने का मतलब होता है किसी को कुछ ऊट पटांग कहना। वाइल का मतलब ही होता है सर एंगर, गुस्सा जिसको कह सकते हैं। वाइल का मतलब ही गुस्से से होता है, खराब से होता है ना, हाँ, अप्रिय जिसको कह सकते हैं, अग्रेशन से हो सकता है।
रिवाइल का मतलब होता है किसी को बहुत ही तीखे शब्दों में किसी की आलोचना करना। ये आप में से तमाम लोगों के लिए एक न्यू वर्ड हो सकता है। तो रिवाइल करने का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, कंडेम हो सकता है, हाँ, और डिनाउंस हो सकता है, राइट। आपको सिनोनिम ही चाहिए। अब्यूज हो जाएगा सर। देखो साइलेंस तो शांति के लिए आएगा, डिस्करेज हतोत्साहित करने के लिए, इनसाइट तो उकसाने के लिए आता है सर। और अब्यूज मतलब होता है गरियाना, जिसको कह सकते हैं, गाली देना, कुछ अपशब्द बोलना। तो यहाँ यही तो लिखा है कि आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी को कुछ अपशब्द कह रहे हैं, तो अब्यूज ही तो होना चाहिए, इनसाइट थोड़ी ना होगा। इनसाइट का तो मतलब प्रोवोक जैसे है, उकसाना, भड़काना, ये नहीं। तो रिवाइल मतलब होता है कड़वे शब्द बोलना, किसी को कड़वे शब्द बोलना, तो अब्यूज हो जाएगा, जिसको आप डिराइड भी बोल सकते हैं सर, लैम्बास्ट बोल सकते हैं। फ्राइट, एक वर्ड होता है सर फ्राइटेंड। फ्राइटेंड जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डरा हुआ। अब आप ही बताओ, जब फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ है तो फ्राइट का मतलब डर ही तो हुआ, फियर ही तो हुआ। बोलिए, फियर हुआ ना। आप बताइए कहाँ मिलेगा? ड्रेड मिलेगा। मॉकरी तो मजाक को कहते हैं सर। कंपोजर तो समझदारी को कहते हैं, कंपोज्ड होना जिसको कह सकते हैं। मैच्योरिटी जिसको बोल सकते हैं, मैच्योरिटी, समझदारी। ब्रेवरी बहादुरी को बोलते हैं, है ना। और मॉकरी मजाक को कहते हैं सर। सटायर जिसको कह सकते हैं, फन। ड्रेड, एक कहावत पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या आप इसकी अंग्रेजी जानते हैं? इसकी अंग्रेजी है अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। सर ड्रेड का मतलब क्या है यहाँ पर? एक जला हुआ बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डरता है आग से। तो ड्रेड मतलब दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, मतलब और डर डर के। तो ड्रेड का मतलब डर से हुआ कि नहीं हुआ? भय से हुआ, डरावनेपन से हुआ। तो फ्राइट मतलब डर, ड्रेड मतलब भी डर जिसको कहेंगे। याद हो जाएगा मुझे लगता है। पॉलिश्ड, लो अगर आप एक पॉलिश्ड कैंडिडेट हैं तो आप काबिल हैं, आपने अपनी कला पे खूब काम किया है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपने सिर्फ सीखा ही नहीं है, उस हुनर को इम्प्लीमेंट भी किया है, अप्लाई भी किया है। तो पॉलिश्ड होने का मतलब कल्चर्ड होना होता है। ये जो क्रूड आप देख रहे हैं एंटोनिम में, क्रूड होने का मतलब ही होता है कि जब आपको सिर्फ आती हैं चीज़ें लेकिन उन्हें ठीक से हैंडल करनी नहीं आती। और पॉलिश्ड में आपको चीज़ों को ठीक से हैंडल करना आता है। आप पॉलिश्ड हैं मतलब आप काबिल आदमी, रिफाइंड है जिसको कह सकते हैं आप, सिविलाइज्ड, तो पॉलिश्ड हो जाएगा। पैरामाउंट मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसके लिए पैरामाउंट आ जाएगा। बोरिंग आप जानते ही हैं। ब्लूम सर ब्लूम, अगर आप ब्लूम को नहीं जानते तो आप बूम को जान लीजिए। बूम, बिजनेस बूम करता है। बूम करने का मतलब होता है ग्रो करता है, बूम करता है। और वैसे तो कहते हैं कि फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो फूल होते हैं जब वो खिलते हैं तो वो ब्लूम करते हैं। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना सर, क्लास 10th और 9th में, उसका नाम है ब्लूमिंग फ्लावर्स हाई स्कूल। ये लखनऊ में है, मवैया के पास में, ब्लूमिंग फ्लावर्स हाई स्कूल। तो उसका मीनिंग ही था खिलते हुए फूल। तो ब्लूम का मतलब खिलना होता, बढ़ना, फ्लो, फ्लरिश करना। तो फ्लावर ही होगा सर। फ्लावर का नेचर मुरझाना नहीं है सर, फ्लावर का नेचर खिलने से है। तो ब्लूम हो जाएगा, फ्लरिश हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बूम हो जाएगा, राइट। एक वर्ड होता है थ्राइव, थ्राइव हो जाएगा, THRIV, थ्राइव हो जाएगा। फेड मुरझाना हुआ, विदर मतलब भी मुरझाना हुआ। ड्रॉप टूट जाना, गिर जाना हो सकता है। फेड और विदर एक दूसरे के सिनोनिम है, ब्लूम के एंटोनिम है दोनों, फ्लावर हो जाएगा। विविड, क्या लगता है? देखो सर VIV एक रूट है जिसका मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ आपको स्पष्ट हो, लाइफ से भी रिलेट करता है ये।
सर जो चीज़ें विविड होती हैं ना वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, मतलब उन पे कोई परत नहीं चढ़ी होती है, स्पष्ट होती हैं वो, जिसको आप एविडेंट बोल सकते हैं, क्लियर, एविडेंट, अपैरेंट बोल सकते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छे से याद है, सब कुछ मालूम है, कुछ भूले नहीं है। विविड, विविड तो कई बार कपड़ों के लिए भी आता है, विविड आउटफिट्स, तड़कीले कपड़े, या विविड मेमोरी, मतलब चीज़ें आपको बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है। तो क्या करेंगे, लूसिड कर देंगे। वेग का मतलब तो अस्पष्ट होता है, अगर ऑपोजिट चाहता है तो लगाते हैं। कंपोज्ड मतलब समझदार, जिसे आप मैच्योर बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। अभी पीछे कंपोजर आया भी था। ब्लरी, ब्लर से रिलेट करेगा, चीज़ें जब ब्लर कर जाती हैं तो धुंधली नहीं हो जाती, फोटो ब्लर कर गई तो लूसिड हो जाएगा। सर लूसिड का मतलब ही होता है क्लियर। हालांकि विविड जो है यादों के लिए होता है, बातों के लिए होता है, लूसिड अक्सर हैंड राइटिंग के लिए होता है। ऐसी हैंड राइटिंग जो बड़ी ही स्पष्ट हो, सामने वाले को बड़ी ही सहजता से पढ़ने में आ रही हो, तो उसके लिए लूसिड होता है। लेकिन क्लियर इसको भी कहते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। कन्फिस्केटेड, सर कन्फिस्केट का क्या मतलब होता है, सोचिए। कन्फिस्केट, सर कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। जब्त कर लेना। आप इसे सीक्वेस्टर भी कह सकते हैं, पाउंस भी कह सकते हैं, इम्पाउंड भी कह सकते हैं, छीन लेना तो स्नेचिंग भी होता है, वो भी कह सकते हैं, SNATCH। सीज्ड हो जाएगा सर, जब आप जान गए कन्फिस्केट करना मतलब जब्त करना, तो सीज मतलब ही होता है सर। अक्विट तो और लिबरेट सिनोनिम है, इनका मतलब रिहा करना होता है, इनको मतलब फ्री से होता है। लिबरेट आज़ादी देगी, अक्विट का, लिबरेट मतलब आज़ादी दे दी गई, अक्विट का मतलब भी रिहा कर दिया गया। मैरिनेट करने का मतलब होता है चीज़ों को ब्लेंड करना दूसरी चीज़ में, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फूड के लिए इस्तेमाल होता है। मैरिनेट इसलिए कर दिया था ताकि उनकी सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि महिलाएं जब छोला बनाती हैं तो रात में उसको पानी में भिगो देती हैं, तो वो मैरिनेट करती हैं, एक तरीके से उसको सॉफ्ट कर देती हैं, सीज हो जाएगा। इनरेज्ड, क्या आप जानते हैं कि रेज का मतलब क्या होता है, RAGE, रेज। रेज मतलब होता है एंगर, गुस्सा। जब बहुत ज़्यादा हो ये गुस्सा तो ये आउटरेज हो जाता है। हाँ, इसी से ही एक वर्ड आउटरेजियस बनता है। जो कुछ भी आउटरेजियस है मतलब बहुत गुस्सा आएगी, फिर ऐसा होगा कि ज़रूर इसका बदला ज़रूर लिया जाए। अब आप समझो सर, रेज मतलब गुस्सा, रेज के आगे जब EL लगाया गया तो ये बन गया वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। तो अगर आप इनरेज्ड हैं तो आप एंग्री हैं, गुस्से में हैं। अब बताओ, फ्यूरियस हो जाएगा, फ्यूरियस का मतलब भी तो गुस्से से होता है। तो इनरेज्ड हैं तो आप एंग्री हैं, फ्यूरियस हैं, जिसे आप इंसेंस्ड भी कहते हैं। इंसेंस्ड होना, गुस्से में होना, राइट। इलेटेड मतलब तो बहुत ज़्यादा खुश होना, जिसको आप हैप्पी भी बोल सकते हैं, डिलाइटेड भी बोल सकते हैं। फॉर्चुनेट तो भाग्यशाली के लिए आ जाएगा। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट किसको बोलते हैं, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है वो बहुत जो खराब है, कठोर है, निर्लज्ज है, शेमलेस है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रूअल है, निर्दयी है, जिसको कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना। फ्लैग्रेंट है, अशेम्ड है, शेमलेस है, क्रूअल है, ब्लैटेंट है, जिसको कह सकते हैं, जिसको तनिक भी हया शर्म नहीं है कहीं से, जो बहुत विकेड टाइप से है, जो बहुत धूर्त है, जो बहुत निर्दयी है एक तरीके से, जो 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 बार्बरियस है एक तरीके से। फेवरेबल क्यों होगा, वंडरफुल शानदार क्यों होगा, मैग्निफिसेंट बहुत बढ़िया क्यों होगा, अट्रोशियस होगा। अट्रॉसिटी का मतलब ही होता है क्रूरता। अट्रॉसिटी, ATROCITY, अट्रॉसिटी, क्रूरता, अट्रोसियस, क्रूर जिसको कह सकते हैं। तो यू गॉट द आंसर। स्लिम इसको तो आपने उम्मीद नहीं करी होगी कोई पूछेगा। स्लिम मतलब जो दुबला पतला, जिसे आप स्लेंडर कह सकते हैं, जिसे आप बोनी भी कह सकते हैं शायद, या रिकेटी कह सकते हैं, रिकेटी कह सकते हैं,
CKETY। एक ईडियम होता है बैग ऑफ बोन्स, स्किनी हो जाएगा सर। स्किनी का मतलब ये तो बहुत दुबला पतला, फ्लैशी, फ्लैश चमकने से, रोजी गुलाबी रंग से, मूडी आप जानते हैं, स्किनी बहुत दुबला पतला, स्लिमी। स्पॉरेडिक, कितनी बार ये वर्ड पढ़ाया गया होगा आपको, मैंने पढ़ा होगा, बहुत से टीचर्स ने पढ़ा होगा। स्पॉरेडिक का मतलब होता है जो चीज़ें इर्रेगुलर है, छुटपुट है, रुक रुक के हो रही हैं सर, मतलब लगातार नहीं हो रही, इर्रेगुलर है, इंटरमिटेंट है, एक तरीके से रेगुलर नहीं हो रही, कहीं से रुक रही, जरा सा घटित होती हैं फिर रुकती हैं, फिर होंगी फिर रुकेंगी। तो स्पॉरेडिक का सिनोनिम इर्रेगुलर है, जो चीज़ लगातार होनी ही नहीं है। अब बताइए क्या होगा। एम्पल तो मैंने पीछे पढ़ाया, एम्पल का मतलब बहुत ज़्यादा से होता है, जिसको आप प्लेंटी कह सकते हैं। मेथोडिकल, जो मेथड्स को फॉलो करता है, मेथोडिकल जो मेथड्स को यानी कि नियम का पालन करता, तरीके से चलता है, जिसको आप केयरफुल कहेंगे, जिसको आप मेटिकुलस बोल सकते हैं, राइट। इनफ्रीक्वेंट ही हो जाएगा सर, फ्रीक्वेंट का उल्टा इनफ्रीक्वेंट, आए ना समझ में, फ्रीक्वेंट का उल्टा इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा। रेगुलर हो जाता अगर आपको एंटोनिम चाहिए होता तो, लेकिन आपको तो सिनोनिम चाहिए, इसलिए इनफ्रीक्वेंट ही रहेगा। इंथ्राल, इंथ्राल क्या लगता है सर, थ्राल, थ्रॉल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना, जिसको कह सकते हैं। थ्रॉल मीन्स टू अट्रैक्ट, फैसिनेट करना, इंचैंट करना, अपनी ओर खींचना। तो इंथ्रॉल का मतलब भी तो यही होगा ना, अपनी ओर खींचना, हाँ, बांधना जिसको कह सकते हैं, मस्त कर देना, मंत्र मुग्ध कर देना। तो अट्रैक्ट हो जाएगा, इंचैंट हो जाएगा, फैसिनेट हो जाएगा, बिगाइल हो जाएगा। एक सेड्यूस वर्ड भी होता है, उसमें भी अपनी ओर खींच करके फिर चीट करते हैं। तो फिर अब बताओ सर, डिसीव धोखा देना ये नहीं होगा, अपनी ओर सिर्फ खींचने की बात है। रिपल्स तो उल्टा हो जाएगा, रिपल्स मतलब तो डिस्ट्रैक्ट होता है सर, रिपल्सिव होना, रिपल्शन इसी से बनता है। जब चुंबक के दो टुकड़े चिपक जाते हैं तो अट्रैक्शन है, दूर भागते हैं तो रिपल्शन है। फॉरगिव, माफ कर देना, फॉरगिव मतलब सजा ना देना, माफ कर देना, जिसको आप लेट ऑफ बोल सकते हैं। कैप्टिवेट हो जाएगा सर, कैप्टिवेट अपने कैद में कर लेना, कैप्चर कर लेना, जिसको कह सकते हैं। तो इंथ्रॉल मतलब अपनी ओर खींचना, बांध लेना, तो कैप्टिवेट मतलब अपनी ओर खींचना, बांध लेना हो गया। इंटरफेयर, इंटरफेयर बढ़िया वर्ड है, बताइए क्या होगा, क्यों बढ़िया है सर। इंटरफेयर एक बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, बीच में कूद पड़ना, व्यवधान उत्पन्न करना, घुस जाना बीच में, यही तो होता है सर इंटरफेयर का मीनिंग, जिसको आप इंटरप्ट बोलते हो, बाधित करना, जिसको आप डिस्टर्ब करना बोलते हो, यही तो मीनिंग है। कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, ऑप्शन से हुआ, आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिवेट करने का मतलब होता है चीज़ों को फंक्शनल बना देना, ऐसी चीज़ें बंद पड़ी हो, जैसे सिम ही है, आप खरीद के लाएं, तो जब खरीद के लाते हैं तब तो ना चलता है, हाँ, उसके बाद जो है उसको एक्टिवेट कराना होता है एक तरीके से, यही तो है ना, उसे एक्टिवेट कराना होता है। मास्करेड, ये मास्क से बनता है, मास्क के चलते आप अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हैं, तो आप इसे एक तरीके से हाइड करते हैं, मास्करेड का ये मतलब है। हेस्टेन बना है सर, हेस्ट से, हेस्ट मतलब होता है जल्दी करना, तो हेस्टेन का मतलब होता है चीज़ों में तेज़ी लाना, जिसको हम एक फास्ट जिसको कह सकते हैं, जिसे आप एक्सपेडाइट भी बोल सकते हैं, तेज़ी लाना। रिस्ट्रिक्ट होगा सर, रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना। अब कैसे, इंटरफेयर जब आप करते हैं तो बाधित ही तो करते हैं, जब बाधित करते हैं तो रोकते ही तो हैं एक तरीके से, नहीं हमेशा के लिए तो कुछ देर के लिए बाधित करते हैं ना, रोकते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट ही हो जाएगा सर, समझ रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस स्टाइल इज आइडियल फॉर मैन ऑफ ऑल एजेस, ये जो स्टाइल है ये हर प्रकार के लोगों के लिए आइडियल है। हु विश टू कन्वे अ डैपर लुक,
अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब फैशन को लेके सीरियस हो तो आपको डैपर वर्ड समझ में आएगा। डैपर लुक होता है, बहुत अट्रैक्टिव, स्लिम भी होता है सर। आप बहुत ही चिपके हुए फिट कपड़े पहनते हैं, डैपर लुक। जैसे आप शाहिद कपूर को देखिए, या फिर आप वो एक गाना देखिए जिसमें जिसको ऑस्कर मिला, नाटू नाटू। उसमें वो जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसमें वो बद्दी नहीं लगी होती है, वो डैपर लुक है। वो इसी लगी होती है कि आपकी जो शर्ट है वो शरीर से चिपक जाए, तो वो डैपर लुक है, जिसको आप डेबनायर बोल सकते हैं, अडोनिस बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, स्टाइलिश बोल सकते हैं, जिसमें आप स्लिम नजर आए। कैसे नजर आए? सो स्लिम नजर आए, समझ रहे हैं ना? जिसे आप स्प्रूस बोल सकते हैं, जिसे आप डेबनायर बोल सकते हैं, डेबनायर, DEBONAIR। मैसी तो जब चीजें सब आपस में मिल गई हो, और फिल्दी का मतलब गंदा, मैसी और फिल्दी सिनोनिम हो जाएंगे। फिल्दी में भी सब चीजें एक जगह मिला दीजिए, गंदा हो जाएगा। हेल्दी तो अलग बात है, स्टाइलिश होता है, डैपर लुक। लुक कभी हेल्दी नहीं होगा ना सर, लुक तो अट्रैक्टिव होगा ना सर, खराब होगा। कल्पेबल, क्या आप जानते हैं कि कल्प एक रूट है जिसका संबंध क्राइम से होता है? इसी कल्प से कल्प्रिट बनता है, गुनहगार को। कल्पेबल मतलब जो चीज़ ऑफेंसिव है, जो चीज़ ऐसी है कि जिसकी सजा होनी चाहिए, है ना, जिसे माफ नहीं किया जाए, जो पनिशेबल हो। कैसा हो सर? जो पनिशेबल है, तो गिल्टी हो जाएगा सर। इर्रिस्पॉन्सिबल का मतलब तो जो व्यक्ति गैर जिम्मेदार है। इम्यून, इम्यूनिटी से बनता है। इम्यून अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, आप बिल्कुल भी सुरक्षित है, क्योंकि आपको इंजेक्शन लग चुका है, आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, आपका टीकाकरण हो चुका है। इम्यून होने का मतलब होता है सेफ होना, सिक्योर होना, मतलब आपको कोई टच नहीं कर सकेगा, आप अनअफेक्टेड रहेंगे, इम्परवियस रहेंगे। इनोसेंट तो सीधे साधे को बोलते हैं। ही वॉज क्विक इन हिज एंगर, मतलब उसने बहुत तेजी से गुस्सा किया, वॉज क्विक इन हिज एंगर, बट इजीली अपीज्ड, लेकिन आसानी से मान भी गया। यही तो मीनिंग होगा, मान भी गया। अपीज मतलब होता है शांत, जो पैसिफाइड है एक तरीके से, जो बिल्कुल भी, हाँ पैसिफाइड है, जो काम है एक तरीके से, जो बिल्कुल भी मिफ्ड या अग्रेसिव नहीं है कहीं से, जिसे प्लाकेट किया जा चुका है। अपीज करने का मतलब ही होता है कि किसी को मना लेना, शांत कर देना, प्लाकेट कर देना। अनसेटिस्फाइड तो एंटोनिम हो जाएगा, क्यों होगा? डिजेक्टेड, निराश को कहते हैं, जिसे आप होपलेस बोल सकते हैं, हताश को कहते हैं। पैसिफाइड हो जाएगा सर, पैसिफाइड तो लिखा भी था मैंने वहां। बग तो एरर्स के लिए होता है, बग फिक्सिंग नहीं होता। तो अपीज का सही सिनोनिम क्या हो गया? पैसिफाइड। दे आर परसेप्टिव ऑब्जर्वर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। बुद्धि खर्च करिए सर। दे आर परसेप्टिव ऑब्जर्वर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, मतलब वो जो सोशल ग्रुप्स हैं वो उनके परसेप्टिव ऑब्जर्वर हैं एक तरीके से। ऑब्जर्वर होने का मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को ढंग से नोटिस कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ चल रहा है, और परसेप्टिव मतलब तेजी से नोटिस कर रहे हैं। एक वर्ड होता है सर परसीव। परसीव करने का मतलब होता है जब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो अगर आप एक परसेप्टिव ऑब्जर्वर हैं तो आप एक शार्प ऑब्जर्वर हैं, आप जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप एक परसेप्टिव ऑब्जर्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? परसेप्टिव ऑब्जर्वर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आप बताइए, एस्ट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एस्ट्यूट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्टेड तो गलतियों से और झगड़े से होता है सर। इम्बिसिल तो स्टूपिड को बोलते हैं, जो मूर्ख है, जिसको रत्ती भर भी अकल नहीं है, उसे बोलेंगे। अब विटलेस देख लीजिए। विट का क्या मतलब होता है? इम्बेसिलिटी होता है, बेवकूफी जिसको कह सकते हैं, स्टूपिड बोलते हैं। हाँ शिव, मैं सुन रहा हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं शिव। ठीक है, 5 मिनट लगेगा फिर निकलूंगा, 5 मिनट्स लगेगा, फिर क्लास ओवर हो जाएगी, फिर निकलूंगा मैं। ठीक है, बाय। हाँ, अब देखिए सर, विटलेस,
विट का मतलब होता है होशियारी, बुद्धि, इसी से सर विटी बनता है, इसी से क्या बनता है, विटी बनता है। तो अगर आप विटलेस हैं तो आप बेअकल हैं। इम्बेसिल और विटलेस एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अब आप सोच के देखिए, जब इम्बेसिल और विटलेस एक दूसरे के सिनोनिम हैं तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, इनसे अलग ही आंसर होगा। एस्ट्यूट होता है, फास्ट, शार्प, क्विक जिसको कह सकते हैं। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू एनी मोर। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। मैं तुमको अब डांटूंगा नहीं, मैं तुमको अब डांटूंगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू एनी मोर मतलब जिसको आप बिरेट भी कह सकते हैं, चाइड बोल सकते हैं, राइट। हाँ, चैस्टिस एक वर्ड होता है, वो बोल सकते हैं, डांटना फटकाना जिसको कहा जा सकता है। तो स्कॉन एक वर्ड होता है, SCORN, वो बोल सकते हैं। जब स्कॉल मतलब डांटना फटकाना होता है तो चाइल्ड यहाँ लिखा भी है, यही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड तो तारीफ करने के लिए होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रेज बोल सकते हैं। प्लकेट मैंने पीछे अभी आपको पढ़ाया, मनाना, जिसको आप अपीज कह सकते हैं। स्टार्टल करने का मतलब होता है किसी को सरप्राइज कर देना, दंग कर देना, शॉक कर देना जिसको कह सकते हैं। स्टन बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, स्टन बोल सकते हैं, राइट। तो स्टार्टल करने का यही मतलब होता है कि जब आप किसी को दंग कर दें, सरप्राइज कर दें। मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शिव क्यों बार बार कॉल कर रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, आ रहा हूँ फिर। चाइल्ड, डांटना फटकाना जिसको कहा जा सकता है। वोरेशियस, सो VOR का मतलब होता है खाना, ईट। इसी से तो हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स बनते हैं। वोर का मतलब जब खाना हुआ, तो जब कोई व्यक्ति खाएगा तो वो लालची भी हो सकता है। ज़्यादा खा लेगा तो लालची नहीं हो जाएगा, पेटू नहीं हो जाएगा। वोरेशियस का मतलब ग्रीडी होता है, भुक्कड़ जिसको कह सकते हैं। इसके दूसरे वर्ड्स हैं एवरिशियस। एक और वर्ड होता है रैवेनस, जो बहुत, हाँ, भुक्कड़ टाइप से, जिनको जो मिल जाए कम है, लालची को कहते हैं, ग्रीडी को कहते हैं। रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना। मॉडरेट का मतलब होता है हल्का फुल्का जिसको कह सकते हैं, यानी कि एवरेज बोल सकते हैं। रिस्ट्रेन करना, रोकना। ट्रुथफुल मतलब सच्चा जिसको कह सकते हैं, जो सच बोलता हो, झूठ ना बोलता हो। मॉडरेट है, जैसे मार्च अप्रैल में हल्की फुल्की गर्मी पड़ती तो वो मॉडरेट रहता है। तो ग्रीडी। बोथ सॉन्ग्स हैव बीन रिवर्क्ड, दोनों गानों पे काम किया गया है। गिविंग देम फ्रेश इम्पिटस। अब बताओ सर, दोनों गानों पर जब फिर से काम किया जाएगा, तो काम जब किया जाएगा तो ताकि उनको फ्रेश इम्पिटस मिले, यानी कि उनको पुश मिले, नई ऊर्जा मिले, एक तरीके से नई जान मिले। इसीलिए तो होगा, ताकि वो गाने तेजी से दौड़े, हिट हो जाए, इम्पिटस मिले। पुश इसको कहते हैं, एनर्जी इसको कहते हैं, इनकरेजमेंट जिसको कह सकते हैं। तो डिटैचमेंट क्यों होगा? डिटैचमेंट तो अटैचमेंट का उल्टा होता है। अटैचमेंट में आपको लगाव, डिटैचमेंट में आपको कोई लगाव नहीं है। अवर्जन का मतलब भी अनिच्छा होता है, इधर भी आपको कोई लगाव नहीं। डिसफेवर भी उल्टा हो जाएगा, आप उसको फेवर नहीं दे रहे। इंसाइटमेंट हो जाएगा, इंसाइट करने का मतलब पुश करना होता है, तो इंसाइटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर है। रिवील, क्या लगता है सर आपको, क्या मीनिंग होगा? रिवील मतलब होता है खुलासा करना, डिस्क्लोज जिसको कह सकते हैं, अनवेल कह सकते हैं, ठीक। ओपन कर देना जिसको कहा जा सकता है, जिसको आप ओपन कर देना कह सकते हैं। तो फिर सिनोनिम ही चाहिए तो डिस्क्लोज हो जाएगा। कर्ब, रोकना, स्टॉप। वेल तो अनवेल का उल्टा, वेल मतलब घूंघट होता, घूंघट मतलब चीज़ों को छिपाने के लिए। डार्कन कर देना, नहीं, डार्कन जब चीज़ों को कर देंगे तो कठिन बना देंगे, तो वहाँ भी छिपा ही लेंगे। तो रिवील का जो ऑपोजिट सिनोनिम है वो डिस्क्लोज, दिखा देना जिसको कह सकते हैं,
खुलासा कर देना, एक्सपोज कर देना जिसको कह सकते हैं। हेजिटेंट किसको बोलते हैं? हेजिटेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचता है, हिचकिचाता है, जो थोड़ा सा रिलक्टेंट होगा, जो शाई होगा एक तरीके से, जो डरेगा, जो नर्वस भी हो सकता है। हाँ, तो डिलीजेंट तो मेहनती को कहते हैं, जिसे आप हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, मेहनती। रिमोट का मतलब होता है दूर, रिमोट एरिया नहीं होता, डिस्टेंट। आपके पास घर में टीवी का रिमोट कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है? दूर से काम करता है। ईगर आप जानते ही हैं, क्यूरियस को बोल सकते हैं, कीन को बोल सकते हैं। रिलक्टेंट हो जाएगा, रिलक्टेंट होने का मतलब ही होता है आपका मन नहीं है सर, अनविलिंग है एक तरीके से। हेजिटेंट है, आप कुछ भी करने से पहले बहुत हिचकिचा रहे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं। रिलक्टेंट में भी आप नहीं कर रहे हैं, आपका मन नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। हेजिटेंट में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी, रिलक्टेंट में आपका मन नहीं है, बस ऐसे ही सुस्त हैं आप, नींद आ रही होगी, थके होंगे, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन उधर भी काम को नहीं किया जाएगा, इधर भी नहीं किया जाएगा, तो यही इस तरीके से सिनोनिम हुआ। वैनक्विश का क्या मतलब होता है? वैनक्विश का मतलब समाप्त कर देना, हरा देना, वैनिश कर लीजिए सर। एक प्रोडक्ट भी आता है वैनिश, दाग धब्बों को मिटा देता है, खत्म कर देता है, वैनिश कर देना। वैनक्विश मतलब हरा देना जिसको होता है, मिट्टी में मिला देना, जिसको एनाइलेट करना कह सकते हैं, कॉन्कर करना कर सकते हैं, डिफीट बोल सकते हैं, हरा देना। अब ये मिल गया। अक्विट रिहा करना हो सकता है, फ्री कर देना। सरेंडर आप जानते ही हैं, घुटने टेक देना। वैनक्विश मतलब घुटने टेकना होता है, घुटने टिकाना होगा सर। वैनक्विश मतलब दूसरे को हरा दिया, हार नहीं गए सर आप। फ्ली मतलब होता है भाग जाना, फ्ली की सेकेंड फॉर्म फ्लेड होती, थर्ड फॉर्म भी फ्लेड होती, भागना, जिसको आप रन अवे होता है, बेसिकली जान बचाने के लिए भागना, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, तो हरा देना हो जाएगा। बसल, बसल का क्या मतलब होता है सर? बसल मतलब होता है भड़बड़ काटना, केओस जिसको कह सकते हैं, उपद्रव काटना, भगदड़ मचा देना जिसको कह सकते हैं, है ना, अफरा तफरी कर देना। प्रेस तो तारीफ हो गया, फोर्स बल, ब्लॉक रोकना, रश हो जाएगा सर। रश में भी होता है ना, हड़बड़ाहट में भागम भाग मची हुई है, रश हो जाएगा। रिलायबल का क्या मतलब होता है? रिलायबल होने का मतलब होता है कि आप भरोसेमंद हैं, आप एक तरीके से डिपेंडेबल हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है, ये हो जाएगा। रिलायंस से बनता है, रिलाय से बनता है, रिलाय का मतलब होता है ट्रस्ट, इसी से रिलायबल बनता है, इसी रिलायंस बन जाता है। डाउटफुल तो एंटोनिम है सर, डुबियस भी एंटोनिम है। डॉजी जो अवॉइड करता है चीज़ों को, जो फेस नहीं करना चाहता, जो स्केपिंग नेचर का होता है, उसको बोलते हैं डॉजी। डिपेंडेबल। Many celebrities encourage young children to aspire for greatness, aspire for, इच्छा रखना। encourage करने का मतलब होता है क्या? पुश करना, किसी को बढ़ावा देना जिसको कह सकते हैं। अब बताओ, डॉन्ट मतलब होता है डराना, तो जब कोई किसी को डराएगा तो आगे बढ़ाएगा कि पीछे भगाएगा? जब कोई चीज़ डॉन्ट करेगी आपको तो आपको पीछे घर के अंदर घुस जाएंगे, फिर से आगे नहीं बढ़ेंगे। डॉन्ट एंटोनिम हो सकता है, नहीं होगा। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कम आंकना, उल्टा कोई आगे बढ़ना चाहता है उसको पुश कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, ये भी नहीं होगा, एंटोनिम हो गया। अबेट मतलब भी होता है धीमा पड़ना, स्लो डाउन जिसको कह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है पुश करना, एक उत्प्रेरक का काम करना। स्टिमुलेटर्स होते हैं जो फास्ट, तेजी ले आते हैं एक तरीके, जैसे इनो क्या है? स्टिमुलेटर है, प्रोसेस को बढ़ाता है। इनो क्या है? स्टिमुलेटर, प्रोसेस को बढ़ाता है, ठीक है ना, स्टिमुलेट करता है, इनकरेज करता है। एम्फैटिक, एम्फैटिक का क्या मतलब होता है? एम्फैटिक, एम्फेसाइज करने का मतलब होता है जोर दे के कोई बात करना। अगर आप एम्फैटिक टोन में कोई बात कह रहे हैं तो बहुत धमाके से, जोर से, तेजी से बोल रहे हैं, तो बहुत ही पैशनेट होंगे, बॉइस्चरस होंगे, बहुत ही वोकल होंगे एक तरीके से, लाउड होंगे जिसको कह सकते हैं, स्लो नहीं होंगे, बहुत तेज होंगे। अब बताओ, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, हेजिटेंट पीछे आ गया, मॉडरेट भी पीछे आ गया ना सर। विगरस ही तो होगा, विगरस का मतलब है तो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ पावर जिसको कह सकते हैं, एम्फैटिक का सिनोनिम हो गया। एस्ट्यूट मतलब होता है शार्प, तेज, बहुत माहिर, जिसको एड्रॉयड बोल सकते हैं, ADROID,
सेज बोल सकते हैं ऐसे जी सेज, सैवी बोल सकते हैं ऐसे डबल वी वाई सैवी। श्रीव्ड हो जाएगा सर, तेज तरह। डल क्यों होगा? इम्पोलाइट तो जो क्रूअल हो एक तरीके से, क्रूड कच्चा जो पक्का नहीं है, अभी तुम कच्चे हो बोलते नहीं है, तो श्रीव्ड हो जाएगा। श्रीव्ड मतलब ये होता है बहुत शार्प जिसको कह सकते हैं। टाइडी, टाइडी टाइडी मतलब होता है क्लीन। अक्सर इसका उल्टा वर्जन पॉपुलर है अनटाइडी, गंदा जिसको कह सकते हैं। टाइड का संबंध लहर से होता है सर। लहर पानी से, जब पानी किसी चीज पे डाल दिया जाएगा तो वो जगह साफ हो जाएगी, पानी डालने से वो चीज साफ हो जाती है ना, तो बस टाइडी मतलब साफ सुथरा हो जाएगा। साफ सुथरा मतलब नीट एंड क्लीन, ऑर्डरली हो जाएगा। ऑर्डरली का मतलब है तो चीजें ढंग से रखी गई हो, है ना, नीट एंड क्लीन जिसको कह सकते हैं। मडी कीचड़ से ले आएगा, कीचड़। पेटी मतलब अनइम्पॉर्टेंट होता है, बेकार का जिसको कह सकते हैं, गैर जरूरी जिसको कह सकते हैं, ट्रिवियल जिसको कह सकते हैं। नॉमिनल ना के बराबर, जीरो के जैसा, ऑर्डरली हो गया। एक्सपोजिटरी, क्या मीनिंग हो सकता है एक्सपोजिटरी? इलस्ट्रेटिव, टेम्परामेंटल, ऑब्लिगेटरी, डुबियस, क्या हो सकता है? एक्सपोजिटरी सर एक्सपोज से रिलेट नहीं कर सकते, एक्सपोज में चीजें बाहर आती हैं। EX से रिलेट कर लो, EXP से रिलेट कर लो, EXP से भी चीजें बाहर आती हैं, एक्सप्रेस करिए। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो बातों को समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा, तो इलस्ट्रेटिव हो जाएगा। इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण से होता है, इलस्ट्रेट करने का मतलब होता है उदाहरण देख के बताना, इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण, तो एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। स्पार्कलिंग सर कलर्स होते हैं स्पार्कल वाले, स्पार्कल कलर्स होते हैं जो चमकते हैं, जो शाइन करते हैं, तो शाइनी से रिलेट करिए, शाइनिंग से रिलेट कर लीजिए, शाइनिंग से। डैजलिंग से रिलेट कर लीजिए। अब बताइए सर, ग्लीमिंग हो जाएगा। डिस्मल तो मतलब होता है बहुत खराब, जिसको आप एब्जेक्ट बोल सकते हैं, बहुत निम्न दर्जे का, जिसे आप अबिस्मल भी कह सकते हैं, बहुत खराब। मल एक रूट भी होता है। मफल्ड, अनएक्साइटिंग क्यों होगा सर? अनएक्साइटिंग तो अंधेरा हो सकता है, ग्लीमिंग होगा सर, जो चीज चमक रही है। डिलाइटेड, अरे डिलाइटेड कितना सिंपल वर्ड है। डिसलाइक्ड, अनसूटेड, जॉयफुल, कोर्स, क्या होगा सर? डिलाइटेड मतलब खुश होता है सर, हैप्पी जिसको कह सकते हैं, इलेटेड कह सकते हैं, एक्साइटेड कह सकते हैं, खुश, जॉयफुल हो जाएगा। कोर्स मतलब गंदा भद्दा जिसको कह सकते हैं, शैबी जिसको कह सकते हैं, शैबी गंदा भद्दा मैला जिसको कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने टाइडी पढ़ाया, उसी का उल्टा अनटाइडी हो जाएगा, तो जॉयफुल हो जाएगा। इमिटेट नकल उतारना, इमिटेट सिंपल वर्ड है, कॉपी करना, कॉपी करना, मॉक करना, हूबहू ऐसे ही, तो कॉपी हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नज़र से देखें तो एम्युलेट भी होता है सर, ठीक। इन्वेंट, इन्वेंशन से हो जाएगा। इमेजिन, कल्पना करना। सरेंडर, घुटने टेक देना, कॉपी हो जाएगा। फाइनली द सेशन इज गेटिंग ओवर नाउ। तो सेशन यहीं पे ओवर हो रहा है। आपको कैसा लगा बताइएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर से देना चाहूँगा, जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन बैच लेना हो फॉर ऑल एग्जाम्स, SSC, बैंक, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स, तो ये एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लें, इस पर अवेलेबल है वो कोर्स। ये टेलीग्राम चैनल है, सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगी, इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आप में से जिन भाई बहनों को मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करनी है, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आके ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत मेहनत से मैंने दोनों ही सेशंस पढ़ाए हैं आपके लिए। कैसा लगा मुझे फीडबैक के माध्यम से बताइएगा ज़रूर सर, अपने अपने प्रेशियस कमेंट्स देके बताइएगा। और सेशन को पूरा देखेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, छोड़ने से बेनिफिट नहीं मिलता किसी को। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।